नमस्कार दोस्तों। चीन भारत को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि पहले इसकी नजर हिंद महासागर, फिर पीओके, फिर अक्साई चीन और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश पर थी। पर अब चीन की नजर भारत के चिकन नेक पर है और इसी चिकन नेक को घेरने के लिए चीन कई प्रकार की चाल चल रहा है, जिसमें भारत के पड़ोस में आकर इसने गांव बसाना शुरू कर दिया। कई सारी जगह इसने हथियार तैनात कर दिए, कई सारी जगह इसने रोबोटिक तैनात कर दिए और यहां तक कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी भी कर रहा है। यानी अगर आने वाले समय में भारत चीन का युद्ध हो जाता है तो चीन इसी जगह आकर भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से चीन लगातार चिकन नेक को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भारत सरकार ने किस प्रकार का प्लान किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कैसे इसी चिकन नेक वाले इलाके से भारतीय हथियार निकलते हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप जरा मैप में देखिए कि चिकन नेक है कहां पर, जिसके आसपास चीन आकर बैठ रहा है। यह आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको ग्रीन कलर में एक मैप दिखाई दे रहा होगा और इसे हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। इसी पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से में अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का एक जिला आता है जिसे कहा जाता है सिलीगुड़ी। यानी इसी चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसे जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आप देखिए, ये इतना सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रास्ता केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई की बात करें तो 170 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास तक की इसकी लंबाई है। यानी अगर हमें इन पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि सिक्किम के अंदर, इन 8 राज्यों के अंदर अगर हमें व्यापार करना है, यानी यहाँ जितना भी सामान उगता है, चाय वगैरह की खेती होती है, वो सब बिक्री करने के लिए अगर इनको उत्तर भारत से कनेक्ट होना है, दिल्ली आना है, तो वो केवल इसी रास्ते से होकर आते हैं। यहाँ तक कि इनके खाने पीने का जो सामान होता है वो भी इसी रास्ते से होकर जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय सेना के जो हथियार होते हैं, टैंक होते हैं, गोला बारूद होते हैं, मिसाइलें होती हैं, सब कुछ कहां से होकर जाता है? केवल इसी सकरे रास्ते से होकर जाता है। और मान लो ये 22 किलोमीटर का रास्ता फ्यूचर में कभी ब्लॉक हो जाए, यानी पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो फिर इन 8 राज्यों के पास जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है बांग्लादेश, नीचे आ गई है बंगाल की खाड़ी। यानी भारत को इन राज्यों के साथ कनेक्ट होने के लिए केवल यही रास्ता है जहां से होकर जाया जा सकता है। अब ऐसे संवेदनशील इलाके पर सबसे बुरी नजर किसकी है? चीन की, उसके बाद नजर है बांग्लादेश की और उसके बाद नजर है पाकिस्तान की। ये तीनों मिले हुए हैं। कैसे इन्होंने एक समझौता किया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चिकन नेक को, इस वाली जगह को घेरने के लिए चीन इन साइड से घेर चुका है और प्लानिंग भी कर रहा है। तो एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूं कि सबसे पहले चिकन नेक के पास में चीन कहां पर पहुंचा है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश में अगर सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत भी बोलता है और बोलता है कि ये हमारा इलाका है। भाई साहब, तुम्हारा इलाका कहां से आ गया? भारत की सीमा लगती है तिब्बत के साथ, ना कि चाइना के साथ। ऊपर रह गया चाइना। पहले ही चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया और ऊपर से आकर बोल रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश भी हमारा। ये क्या बात हुई? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है तुआंग। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तुआंग। इसी तुआंग जिले की सबसे सटी हुई बॉर्डर है किसके साथ? तिब्बत के साथ। और तिब्बत वर्तमान में किसके हाथों में है? चीन के हाथों में है ना? किसके हाथों में है? चीन के हाथों में। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जस्ट पास में जो बॉर्डर साझा होती है, इसी बॉर्डर पर चाइना ने अभी हाल ही में गांव बसा दिया
और इस गांव का नाम है शियाओ कांग। क्या नाम है? शियाओ कांग। इस गांव का नाम रख दिया। देखो चाइना की स्ट्रेटेजी यही होती है, चाइना पहले क्या करता है, जगह देखता है कि जगह खाली पड़ी है, यहाँ कोई नहीं है, क्या काम करो, सड़क बना दो। जब सड़क बनाई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या करेगा, थोड़ी सी आबादी लाकर बसा देगा। आबादी बसी, उसके बाद ये क्या करेगा, छोटे मोटे चेक पोस्ट बनाएगा, थोड़ी सी सेना यहाँ पर भेजेगा। जब सेना यहाँ पर आ जाएगी तो फिर परमानेंट चेक पोस्ट बनाएगा और उसके बाद में नए नए प्रकार के हथियार यहाँ पर लाकर तैनात कर देगा। और इसके मैं आपको फोटो भी दिखाने वाली हूँ। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जो कि सैटेलाइट से लिए हुए फोटो हैं। इस प्रकार की कॉलोनी बना चुका है, जिसके फोटो 2021 के अंदर भी वायरल हुए थे और आज एक बार फिर से चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि उस समय इसने गाँव बनाया था, आज यहाँ पर यह हथियार लाकर रख चुका है। बिल्कुल यहाँ पर इसने हथियार तैनात कर दिए हैं। और चाइना तो बोलता है कि हमने अक्साई चीन लिया है, उसके बाद हमारा अगला मिशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आप जरा सोचो, हमारे अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले जिले में बिल्कुल नजदीक पर कौन बैठ गया है, चाइना बैठ गया है। तो हमारे लिए खतरा है कि नहीं है? अब देखिए, भारत ने इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर क्या किया है, इसी तवांग जिले के अंदर एक और गांव बसा दिया बॉर्डर पर। इस साइड चाइना का बॉर्डर, चाइना का गांव है और इसी साइड क्या है, भारत का गांव बसा दिया है। और इस गांव का नाम है विभ्रांत, जिसके लिए अभी हाल ही में प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं और कुछ ही समय में आपको लोग भी यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो इधर भी चाइना का गांव और इधर भारत का गांव, मतलब गांव गांव आपस में पास में कर दिया है। पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी जगह की अगर हम बात करें तो चाइना कहाँ आकर बैठ गया है, देखो आप, ये रहा चीन, है ना। कहाँ आकर बैठ गया है चीन, बांग्लादेश के अंदर। अब आप बोलोगे हाँ हमने सुना था मोंगला पोर्ट के अंदर आया है, मोंगला में तो अभी आया, इससे पहले ही आ गया था चाइना। पहले कहाँ आया, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का मैप। इस बांग्लादेश में अगर हम इस ऊपरी वाले हिस्से में चले, जिसे श्रीरंगपुर डिवीजन कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, रंगपुर। और इसी रंगपुर का बॉर्डर साझा होता है पश्चिम बंगाल और असम के साथ में। इसे हम जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बांग्लादेश कई बार बोल चुका है कि हम भारत की चिकन नेक को काट देंगे, मतलब पैरों तले अगर कुछ जलता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे भी 2 चिकन नेक यहाँ पर हैं, अगर इन्हें काट दिया जाए तो, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई साहब हमारे चिकन नेक पर नजर मत रखो, तुम्हारे पास 2-2 चिकन नेक हैं, हम दोनों को उड़ा देंगे ज्यादा कुछ किया तो। खैर, आप यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है रंगपुर डिवीजन। ये रंगपुर के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है लाल मोनेर हाट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल मोनेर हाट। लाल मोनेर हाट के अंदर अभी हाल ही में बांग्लादेश ने वायुसेना का हैंगर बनाया है। हैंगर क्या होता है, जहां पर वायुसेना के जो विमान वगैरह होते हैं, फाइटर जेट वगैरह होते हैं, उनको रखा जाता है, उनको तैनात किया जाता है। वो क्या है, एक हैंगर है। तो बांग्लादेश ने क्या किया, अभी हाल ही में यहाँ पर एक हैंगर बनाया और हैंगर बनाकर यहाँ पर कई सारे जो है फाइटर जेट को तैनात कर दिया। अब ये कोई नया नया हैंगर नहीं बना है, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशरों ने भी यहाँ पर क्या किया था, हैंगर बनाया था। यहाँ तक कि एक सैन्य अड्डा बनाया था, उसी सैन्य अड्डा को सही करके इन्होंने यहाँ पर हैंगर बना दिया। अब इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ चाइना कहाँ आ गया है। अब आप देखो, हैंगर बनाने के बाद ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये जाता है चाइना वालों के पास में और बोलता है कि भाई साहब हमने क्या किया है, यहाँ पर हैंगर बना लिया है और आप हमारी थोड़े से पैसे वैसे दे के मदद कर दो, क्योंकि आप जानते हैं कंगाल देश है पहले से ही। मदद के बहाने एक समझौता कर दिया मोहम्मद यूनुस ने चाइना के साथ में और कहा कि भाई बांग्लादेश के पास में, ये बांग्लादेश में ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह जो हैंगर है इसका उपयोग बांग्लादेश तो करेगा, चाइना भी करेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी करेगा। यानी फ्यूचर में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान वाले यहां से भी वायुसेना उड़ान भरेगी। चाइना और भारत का युद्ध होता है तो चाइना इस साइड आकर लड़ाई लड़ रहा है, इस साइड भी लड़ाई लड़ रहा है और यहां से भी लड़ाई लड़ेगा। आप समझ रहे हैं। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी चाल है ग्रेटर बांग्लादेश का। आप सभी जानते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश में ये नक्शा ये पहले से ही जारी कर चुका है कि ये वाला हिस्सा हमारा है। मतलब आप चाल समझ रहे हो कि किस प्रकार से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर यहाँ पर एक नए प्रकार की चाल चली है। ये आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं एक और नया घटनाक्रम अभी हाल ही में हुआ है उसके बारे में।
ये आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा जिसे चुम्बी वैली कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर, और तिब्बत वर्तमान में चीन के पास है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम, ये आपको दिखाई दे रहा है भूटान। भूटान और सिक्किम के बीचों बीच एक स्थान है, एक घाटी है, सकरी सी पट्टी, जिसे कहते हैं चुम्बी वैली। और इस चुम्बी वैली में अब तक चीन ने कुछ नहीं किया, और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले चीन ने यहाँ पर नई सड़क बनाई। सड़क बनाने के बाद में यहाँ एक छोटी सी चेक पोस्ट बनाई। अभी तक कुछ नहीं किया, केवल छोटी सी चेक पोस्ट बनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर युद्ध हुआ तो ये भूटान वाले इलाके तक और सिक्किम भूटान के बीच में ये आसानी से हथियार लेकर पहुंच जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ये सर्विलांस जो है तैनात करने वाला है, जिससे भारत के ऊपरी इलाके में यहाँ पर क्या हलचल हो रही है इसके ऊपर भी ये निगरानी कर सकता है। ये आपको दिखाई दे रही होंगी चुम्बी वैली। बहुत आसानी, अगर सड़क कंप्लीट होगी तो बहुत आसानी से भारत वाले इलाके तक ये हथियार लेकर आ जाएगा। और ये चुम्बी वैली चिकन नेक से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है? 120 किलोमीटर की दूरी पर। आप मुझे बताओ कि वायुसेना को उड़कर आने में 120 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा? कुछ ही टाइम लगेगा ना। और इसके लिए ये क्या कर रहा है? लगातार यहाँ पर सड़कें बनाने का काम कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 2017 के अंदर भूटान के डोकलाम क्षेत्र के अंदर ये सड़क बना रहा था। क्यों? भूटान के ऊपर दया आ गई थी क्या चीन को? नहीं, इसको पता था कि फ्यूचर में युद्ध होगा तो मुझे अच्छी सड़कों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्साई चीन हमसे छीना, उसमें एक वजह सड़क की भी है कि हमारे पास में अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छी चीजें नहीं थी। इस वजह से भारतीय सेना वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, और जो पहुंची थी उनके पास में ना तो सही टाइम पे खाना मिला था, ना सही शूज मिले थे, ना सही हथियार मिले थे। कई प्रकार के रीजन सामने निकल के आते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि चीन बोल रहा है कि भाई हम अगर सड़क बना लेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और भूटान में भारतीय सेना और चाइना वाले तनाव में आ गए थे लगभग 73 दिन तक, 73 दिन तक यहाँ पर लगातार तनातनी चली थी। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि चीन लगातार क्या कर रहा है? हमारे चिकन नेक को घेर रहा है। आप जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा चिकन नेक। अब सिक्किम वाले चुम्बी वैली स्थान पर आ गया है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले इलाके में आ गया है, मोंगला पोर्ट इसने अभी हाल ही में ले लिया है, और ये लाल मोनिर हाट वाले इलाके में आ गया है। तो आप मुझे बताइए कि चिकन नेक के कितना करीब आकर बैठ गया है चीन। अब इतनी पूरी जानकारी जानने के बाद में आपको क्या लगता है, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दूसरा, आप ये देखिए कि इसी चिकन नेक को चौड़ा करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार बोल रही है कि जमीनीगत स्थल हमें टर्नल बनाना पड़ेगा, ताकि सारा सामान सेनाओं का आसानी से यहाँ से निकल पाए। दूसरी बात, मेघालय सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमें बांग्लादेश से बात करके ये जो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इसमें ये बांग्लादेश का चिकन नेक उड़ाकर हमें इस रास्ते को इतना चौड़ा बना लेना चाहिए। तो मेघालय के जो सीएम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? उन्होंने जिस प्रकार की बात रखी है उससे लेकर आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे यहाँ आकर फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।